गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। अभी हम मौजूद हैं जयरामपुर बांध के इस पार में है, नदी का किनारे में है। नदी के किनारे हमारे ग्रामवासी का बहुत सारा जमीन था जो कि कट के नदी में बह के उस पार चला गया। हमारा सभी धरोहर कट के उस पार से उस पार चला गया। ये वही जंगल है, ये जंगल जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर ही आए थे हमारे मंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, हमारे बिहार के मंत्री हैं नीतीश कुमार जी। वो यहाँ पर आए थे गुआरीडीह जंगल में, और यहाँ पुरातत्विक विभाग के टीम से पता चला कि यह पौराणिक धरोहर है। कितना हजार साल पुराना धरोहर है। यह जो हमारे मंत्री जी नीतीश कुमार जी आए थे, उसी जांच के दौरान में पता चला। और हमारे ग्रामवासी का 5000 एकड़ जमीन है, नदी का उस पार में है, जो कि उधर से कुछ आता नहीं, फसल नहीं आता है। सभी जमीन कट कट के जा रहा है नदी में। यह जो है ना समस्या 15-20 साल से चला आ रहा है। यह समस्या को देखने वाले कोई सरकार नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मैं अविनाश भारद्वाज की, यह बाढ़ का समस्या है 15-20 साल से चला आ रहा है। मेरे गांव धरमपुर पंचायत के जितने भी किसान भाई हैं सभी के ऊपर में, और इसको भी आप देखिए सर, क्योंकि हमारे किसान भाई जितने भी हैं सभी का एकदम बुरा हाल है। इस नदी के कारण कितना भी जमीन कट के उस पार चला गया, जो जमीन कट के उस पार चला गया उस पार से कुछ भी फसल आने का संभावना नहीं है। क्योंकि इस बार हमने खेती किया था नदी का उस पार में। आप कैमरामैन जल्दी फोकस करो, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। वहाँ पे हम खेती किए थे नदी का उस पार में, जो वृक्ष दिख रहा है वहाँ पे मेरा खेत है। हम 20 एकड़ खेती किए थे, जिसमें कि हम 10 एकड़ गेहूँ बुने थे। वो सभी फसल मेरा गाँव के जो कुछ दरिंदे अपराधी रहते थे नदी का उस पार में, उस सभी ने मिलकर मेरा फसल को नष्ट कर दिया, और सभी में मेरा फसल तबाह हो गया। हमको 16 लाख का घाटा लग गया। उसमें 10 एकड़ में हमको थोड़ा भी गेहूं नहीं हुआ। सभी मेरा गेहूं का फसल जो खाते हैं, जिसका रोटी खाते हैं, उसको तबाह कर दिया। और मैं अपने यूट्यूब पर भी वीडियो डाला सरकार के लिए। सरकार को बोला कि सर मैंने खेती किया था नदी का उस पार में, 10 एकड़ मेरा सभी फसल को तबाह कर दिया। गाँव के कुछ दरिंदे ने मिलकर, जो कि आतंकवादी आदमी थे, उन सभी ने। और हमारे गांव का 5000 एकड़ सभी किसान का मिला के जमीन होगा, नदी का उस पार में है, उधर से कुछ भी नहीं आता है। इस बार हम खेती की थे, हमको घटा लग गया पूरा, सभी मेरा फसल को नष्ट कर दिया 10 एकड़। और लाइफ में मैं पहली बार खेती किया था नदी का उस पार में जाके, क्योंकि सभी मेरा खेत जो है, खलिहान जो है, वो कट के नदी का उस पार में चला गया बह के। तो खेती करने के लिए जयरामपुर धरमपुर पंचायत का आदमी जो है, उसको खेती करने के लिए नदी के पार होके उस पार गरिया बहर में जाके खेती करना होगा। ये नदी का वजह से जो है हमारे 10-20 गाँव को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये नदी होने के कारण कोई राहत नहीं है यहाँ पे नदी का उस पार जाने के लिए। इस बीच जो चोर हैं वो सभी फसल को चुरा कर ले जाते हैं यहाँ से। और मैं मोदी सरकार जी से आग्रह करता हूँ कि अभी मैं अपने जयरामपुर बांध पे हूँ मौजूद। यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत जो जयरामपुर है, यहाँ के किसान भाई बहुत संकट में है, लेकिन फिर भी किसी को बोलते नहीं। यह हमारे किसान का समस्या हमसे देखा हुआ नहीं गया, और इस बार खुद मैं समस्या में पड़ गया। मैं खेती किया, मेरा सभी 10 एकड़ फसल नष्ट कर दिया। तो हम खुद, अभी मेरा मूड गर्म है, इस वजह से हम इस बात को मोदी सरकार तक पहुँचाएंगे। क्योंकि मेरे गाँव धरमपुर पंचायत का किसान का सभी बुरा हाल है। क्योंकि आप देख लीजिए, यह नदी आता है, यह नदी के कारण 5000 जमीन जो है ना, हमारे गांव धरमपुर पंचायत जयरामपुर वाले का जमीन नदी का उस पार में है। और सभी आदमी काफी ज्यादा परेशान है, वो किसी को बोलते नहीं। हमको बोले, मैं सोचा जितने भी मैंने लगे फॉलो दिव्यांग सजना है सभी को हम भारतवासी को बता दें। क्योंकि हमारा गांव जो है धरमपुर पंचायत जयरामपुर, थाना बीरपुर, जिला भागलपुर, बिहार, पिन कोड 853201। मैं जयरामपुर का रहने वाला हूं। मैं भी एक किसान का बच्चा हूं। इस बार मैं खेती किया था जयरामपुर का गरिया बिहार में, 10 एकड़ गेहूं बुना था। मेरा सभी फसल नष्ट कर दिया। गांव के कुछ दरिंदे ने मिलकर, जो चोर अपराधी आदमी जो उस पार में रहते थे, फिर भी मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मेरा फसल ही चराया ना, मेरा कोई कागज नहीं चरा दिया ना। तो मैं मोदी जी को एक वीडियो मैंने छोड़ा, सर ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा घटना घटित हो गया। और मोदी जी को मैं बोला कि सर्वे के दौरान आप थोड़ा सर्वे को चेक कीजिए सर, सर्वे जो कीजिएगा अच्छा से सर्वे कीजिए। क्योंकि अंग्रेज का सरकार ने, ब्रिटिश का सरकार ने बहुत ही जमीन हमारा लूट कर दिया है। इसके वजह से मोदी जी ने सर्वे पे भी ध्यान दे दिया। और मैं सरकार से एक और अपील करता हूं कि जितना भी हमारा किसान भाई का सभी समस्या में है, हमारे ग्रामवासी का सभी समस्या को देखा जाए। क्योंकि हमारे
गांव जयरामपुर धरमपुर रत्ती का जमीन जगह जो है सबसे ज़्यादा जमीन नदी का इस पार में है, जिसके वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे गांव के जितने भी किसान भाई हैं सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी का उस पार से कुछ भी राहत नहीं आता है, फसल नहीं आता है, सभी फसल को नष्ट कर देते हैं उधर का आदमी। ये नदी के होने का कारण हमारे गाँव का आदमी इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। इस बीच सभी चोर अपराधी मिलकर सभी फसल को चरा लेते हैं, अपने भैंस से खिला देते हैं। हमारा भी 10 एकड़ फसल को इस बार चरा दिया, तो मैं मोदी सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे गांव धरमपुर पंचायत के जितने भी किसान भाई है सभी का मदद किया जाए। और यहाँ पर ही आए थे हमारे मंत्री जो थे, बिहार के मंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, वो आए थे यहाँ पे ग्वारीडीह सभ्यता में, और वो यहाँ के लिए एक थाना भी दिए थे कि यहाँ पे एक थाना अस्थाई दिया जाए। तो वो थाना जो है यहाँ से उठ के चला गया बेलौड़ा बहियार, वहाँ नदी थाना क्षेत्र को थाना घोषित कर दिया गया, और यहाँ पे अपराध इसी प्रकार से बढ़ता चला आ रहा है। और इस बार हम खेती की 10 एकड़ फसल मेरा सभी नष्ट कर दिया। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा हमारा गांव धरमपुर पंचायत के जितने भी किसान भाई बंधु है सब पर नज़र दिया जाए सर, नहीं तो हमारा किसान भी, हमारे गांव का किसान आदमी क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा ना सर। बोलिए, ये पानी है इससे कुछ आ नहीं रहा है, किसान क्या करेगा। हम भी सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गांव धरमपुर पंचायत के किसान को भी कुछ राहत सामग्री दिया जाए, क्योंकि देख लीजिए सर किसान का क्या हाल है। बोलिए, लोग को थोड़ा पानी आता है तो लोग सड़क जाम करने लगते हैं। और यहाँ पे 15 साल से हमारा सभी ज़मीन कट कर के जो धरोहर था हमारा सभी नदी में बह गया, और उस पार भी गया तो उस पार से भी कुछ फसल नहीं आता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस समस्या को निपटाया जाए, और जितने भी हमारे किसान भाई सभी दिक्कत को झेल रहे हैं सभी का मदद कीजिए सर, नहीं तो किसान आदमी क्या करेगा। नदी होने का वजह से खेती नहीं हो पा रहा है, और 5000 एकड़ से भी अधिक ज़मीन हम लोग गांव वाले का इस नदी का इस पार में है, नदी का उस पार में गरैया बहियार में पड़ता है, जो कि वहाँ से कुछ भी उपज नहीं आता है सर। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे जयरामपुर पंचायत के किसान का भी थोड़ा राहत शिविर में नाम दिया जाए, और सभी राहत सामग्री हमारे किसान भाई को भी मिलना चाहिए। बाढ़ पीड़ित जो होता है ना, हमारे गांव धरमपुर पंचायत को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए चारों तरफ ज़मीन है, हर एक ज़मीन में पानी है, और हम अभिमान में है। ये कोसी नदी है, इसमें सभी ज़मीन कट के हमारा बह गया, उस पार चला गया नदी का उस पार। उसके दौरान भी हम नदी का उस पार जाके इस बार खेती किया था 15 साल के बाद। 15 साल से मेरा खेती बंद था, 15 साल के बाद खेती किया। तो गांव के कुछ दरिंदे ने मिलकर जो चोर अपराधी हैं उन्होंने हमारा फसल को चरा दिया, और हमारा सभी 10 एकड़ फसल को नष्ट कर दिया। हमको 16 लाख का घाटा लगा। तो हम किसको बोलने के लिए भी नहीं गए, क्योंकि मेरा फसल चराया ना, कागज़ तो थोड़ी चराया। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, और वही खेत फिर हमको दोबारा दे देगा। तो हम सोचे अभी बाढ़ का बढ़ता हुआ पानी को हम देखते हुए, नदी का बढ़ता हुआ पानी को हम देखते हुए अभी अपने बांध पर आए, सोचे सरकार के लिए एक वीडियो हम जारी करें। और हम अपने मोदी सरकार जी से यही आग्रह करते हैं, जितने भी हमारे गांव के किसान भाई बंधु हैं सबका मदद कीजिए सर, क्योंकि हमारे गांव का जितना भी किसान है सभी एकदम ये बाढ़ पीड़ित समस्या को अभी झेल रहे हैं। हमारे गाँव के जितने भी जयरामपुर के पंचायत के किसान हैं सभी का मदद किया जाए, क्योंकि सभी ज़मीन कट के नदी का उस पार में चला गया। सभी एकदम बाढ़ से ग्रसित है, जो कि 15-20 साल से यह समस्या चला आ रहा है। 15-20 साल से यह आवाज़ को आज तक कोई नहीं उठाया, और मैंने इस आवाज़ को ऊपर तक लेके जाऊंगा। यहीं पे हमारे मंत्री जी नीतीश कुमार जी आए थे, और यहाँ ग्वारीडीह सभ्यता मिला था ना, उसी में आए थे, और उन्होंने एक थाना का भी ऐलान किया था कि अपराध को देखते हुए हम यहाँ पे एक थाना देंगे। लेकिन वह थाना को उसमें आदमी लोग लग गए, और वह थाना को यहाँ से उठा के बेलौड़ा बहियार में डाल दिए, और नदी थाना को थाना घोषित कर दिया। और हमारे ग्वारीडीह जंगल के लिए जो थाना दिए थे सरकार ने, यहाँ पे नहीं लग के वहाँ लग गया है, और यहाँ पे हमारे गरैया बहियार में अपराध इसी तरह बढ़ता हुआ रह गया, और हमारा फसल को नष्ट कर दिया 10 एकड़। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे गांव के जितने भी किसान भाई हैं सबको राहत सामग्री मिलना चाहिए। बाढ़ पीड़ित का जितना भी फंड आता है सभी फंड हमारे गाँव वाले को दिया जाए, क्योंकि 5000 एकड़ जो ज़मीन है नदी का उस पार में एकदम किसान तबाह है, आत्महत्या करने पर मजबूर है हम सब।